जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अपनी कंटिन्यू सीरीज चल रही है ज्ञानबंधु जीएसएफ पब्लिकेशन के द्वारा। जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। आज ये सेट जो होगा वो सोशल साइंस का सेट है और ये जो 3 अप्रैल को करवाया गया एप्लीकेशन, इसमें टोटल कुछ 50 क्वेश्चन रहते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। PDF चाहिए, टेलीग्राम पर दे दिया गया है, देख लीजिए जाके। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह किसने कहा था? तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। सबसे पहली बात कि संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है। उसके बाद भारत को जो सत्ता सौंपने के लिए आई थी अंतिम योजना, जिसे बोलते हैं माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना के द्वारा बोला गया कि हम जो संविधान सभा में सदस्य होंगे उनको 10 लाख लोगों में से एक सदस्य को हम लेंगे, मतलब 10 लाख में से एक के अनुपात में अब वो सदस्य चुनते हैं। ठीक है। तो इस अनुसार कुल 389 सदस्य चुने गए थे, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 सदस्य देसी रियासत के थे। तो ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे 296, उन पे चुनाव होना था। तो उन पे चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 के आसपास चुनाव होता है, जिसमें से 208 सदस्य कांग्रेस के, यानी 208 सीट कांग्रेस को मिलता है, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिलता है और 15 सीट अन्य छोटे मोटे पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी को मिलता है। ठीक है। तो इसी को देखते हुए, इसी के विरोध में कहिए तो ग्रेनविल ऑस्टिन नामक एक लेखक थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रेनविल ऑस्टिन का पुस्तक क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत था। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो राजा राम मोहन राय जो है वो किसका विरोध नहीं किए थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको पता ही होगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। इसी के अंतर्गत जो है सती प्रथा का अंत किया गया। बाकी जो है बाल विवाह का भी अंत में जो है राजा राम मोहन राय का, और फिर मूर्ति पूजा, ये तीनों का विरोध जो है राजा राम मोहन राय किए थे। लेकिन एक जो है पाश्चात्य शिक्षा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि पाश्चात्य शिक्षा है क्या, फिर आखिर बोल रहे हैं आप। तो ईस्टर्न यानी अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति थी उसे लागू करना, इसके विरोध में राजा राम मोहन राय नहीं बोले थे, बल्कि इनका समर्थन किए थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति है वो अपने देश में भी लागू हो जाए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। सबसे पहली बात कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ब्लाटवस्की और अल्कॉट, ब्लाटवस्की जो है, मैडम ब्लाटवस्की जो है ये रूस की थी, और अल्कॉट कहाँ के थे ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थापित किया था 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी। कब किया था? 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया। किनके द्वारा? तो ब्लाटवस्की एवं अल्कॉट के द्वारा किया गया। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था? आप सोच रहे होंगे कि फिर इसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कोई भी संस्था बनती है तो उसका कोई उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म जो कुरीति थी, समझे, हिंदू धर्म में जो कुरीति थी उसको समाप्त करना, ये जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की उद्देश्य थी। और भारत में जो है इस संस्था को लाया गया है एनी बेसेंट के द्वारा। किनके द्वारा लाया गया है? एनी बेसेंट के द्वारा। और भारत में इसका मुख्यालय कहाँ था? महाराष्ट्र के अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय है। नेक्स्ट है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। सबसे पहली बात कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी आगे की बात कर लेते हैं। आनंद मठ उपन्यास जो है कथा वस्तु आधारित है किस पे? तो ये आधारित है सन्यासी विद्रोह पे। किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह। वैसे सन्यासी विद्रोह जो है वो 1717 से लेके 1800 तक चला था। ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो सन्यासी विद्रोह 1770 से लेके 1780 तक ही चला था। ठीक है, मुख्य रूप से। तो और सन्यासी विद्रोह क्यों चलाया गया था इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। अंग्रेज द्वारा क्या किया गया था कि भारत में जो लोग तीर्थ यात्रा करते थे, ना, तो उसे बंद कर दिया गया था। जो है ये सन्यासी विद्रोह किया गया था। और
हुआ क्या था कि सन्यासी विद्रोह को वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1770 से 1780 के दौरान ही दबा दिया गया था, लेकिन छोटे मोटे स्तर पर जो है यह विद्रोह 1800 तक चलते रहा था। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है वो स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1936 ईस्वी में बेंगलोर में। कहाँ किया गया था? बेंगलोर नहीं, लखनऊ में। कहाँ किया गया? लखनऊ में। लखनऊ यानी यूपी में है। तो 1936 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कभी भविष्य में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके महासचिव कौन थे, यानी अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के महासचिव कौन थे? तो उसके महासचिव थे NG रंगा। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो सबसे पहली बात कि भगत सिंह के तहत भगत सिंह के बारे में थोड़ी बहुत ऐसे स्मारक की बात की गई तो हम लोग लास्ट पॉइंट ही बात करेंगे। लाहौर षड्यंत्र आप लोग जानते होंगे, लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था, तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। तो भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को। और ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, भगत सिंह के साथ साथ किन अन्य लोगों को फांसी दिया गया था, कमेंट में बताइएगा। तो भगत सिंह का जो स्मारक स्थापित किया गया था वो फिरोजपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो इसके बारे में एक छोटा सा कहानी है, सुन लीजिए। सौविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था, सौविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था, सबसे पहली बात कि कोई भी आंदोलन होता था ना, तो अंग्रेज क्या करते थे? गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते थे। गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते। अब क्यों कर लेते थे? क्योंकि गांधी जी बहुत ही आंदोलनकारी व्यक्ति थे। वो जो है ना, कोई भी आंदोलन को व्यापक रूप से आगे बढ़ाते थे, बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ाते थे। इसकी वजह से अंग्रेज क्या करते थे? सर्वप्रथम गांधी जी को ही गिरफ्तार कर लेते थे। तो गांधी जी को सौम्य आज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। और कब गिरफ्तार किया गया ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 5 मई 1930 को। कब किया गया? 5 मई 1930 को उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जो है येरवदा जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है। तो जब उन्हें येरवदा जेल में बंद कर दिया गया तो इधर बाहर में सौम्य आज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो गांधी जी पत्राचार के माध्यम से बातचीत करते थे बाहरी आंदोलनकारियों से। तो उन्हीं में जो बाहरी आंदोलनकारी थे वो अपना लिख के भेजते थे कि हम लोग बहुत दुखी हैं कि आप नहीं हैं हमारे साथ, आपको बंद कर दिया गया, जो भी है ऐसा लिखते थे। कोई भी दुख जताएगा, कोई भी जेल में बंद होगा। तो उसी बीच में गांधी जी उसमें लिखे, वो उधर से पत्र लिख के भेजते हैं गांधी जी कि हम जेल में नहीं हैं, हम जो है मंदिर में हैं और हम यहीं से अपने देश को आज़ाद होने के लिए अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप लोग ये नहीं माने कि हम बहुत दुखी हैं, ऐसा करके एक पत्र लिखते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा क्यों लिखे? ऐसा इसलिए लिखे कि बाहरी जो व्यक्ति है जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें आहत ना पहुँचे और उनकी जो दृढ़ विश्वास है वो ना टूटे, जिसकी वजह से गांधी जी ऐसा कुछ लिखे थे। तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर होगा येरवदा जेल। और गांधी जी को रिहा कब किया गया था ये भी नोट कर लीजिएगा। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया? चलिए इसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। क्या हुआ था कि जब अहमदाबाद, देखिए सबसे पहले बात की आंसर जान लीजिए इसका। सूती मिल कामगारों के लिए जो है अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। अब कहानी सुनिए इसका। हुआ क्या था कि ये जो अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था ये 15 मार्च 1918 को हुआ था। लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, 15 मार्च 1918। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम कहानी के रूप में। तो इसमें अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के दौरान जो है, वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग होता था अहमदाबाद में, उसमें बहुत सारे मजदूर काम करते थे। तो जब ये उद्योग चल रहा था उसी दौरान प्लेग फैल गया था, प्लेग बीमारी जो है वो फैल गया था और महंगाई बढ़ गई थी। 1914 से 18 के बीच की ये बात है, जिस दौरान जो है प्रथम विश्व युद्ध भी हो रहा था, जिसकी वजह से भी महंगाई बढ़ गई थी। तो जो मज़दूर थे उन्हें नहीं पोषण पालन जो भी है पालन पोषण उनका नहीं अच्छे से चल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा या फिर कंपनी द्वारा जो है प्लेग बोनस दिया गया। क्या दिया गया? प्लेग बोनस। और कुछ दिनों बाद जो हुआ कि प्लेग बोनस समाप्त हो गया। क्या हुआ? प्लेग बोनस समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि प्लेग बीमारी जो थी अब वो धीरे धीरे खत्म हो गई, जिसकी वजह से प्लेग बोनस जो है कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया। लेकिन महंगाई तो कम नहीं हुई, महंगाई जो एक बार बढ़ जाती है वो कम नहीं होती है। तो जिसकी वजह से फिर से दिक्कत आने लगा मज़दूरों को। फिर महात्मा गांधी को बताया गया कि ऐसी ऐसी बात है।
फिर महात्मा गांधी जो है अहमदाबाद सत्याग्रह किए, उस दौरान वो प्रथम बार भूख हड़ताल की, और भूख हड़ताल करने के बाद जो है फिर से मजदूरों को 35% प्लेग बोनस दिया जाने लगा। तो ये कह सकते हैं कि अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वो एक तरह से बहुत ही सफल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचशील का समझौता विश्व के किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? तो आपको पता होगा कि पंचशील का जो समझौता हुआ था किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? ये हुआ था नेहरू जी और चाउ एन लाई के बीच। किसके बीच? नेहरू जी और चाउ एन लाई के बीच। कब हुआ था ये अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, 29 अप्रैल 1954। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ? तो 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था वो प्रारंभ हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को, और कुल 1 महीने चला, और 21 नवंबर 1962 को ये जो है समाप्त हो गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे भी आपको पता होगा इसमें भारत की हार हुई थी। जो सच्चाई है वो जानना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि भारत के जो सेना नायक थे इसमें ब्रिज मोहन कोल थे। कौन थे? ब्रिज मोहन कोल थे। और उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माता के नाम से पुत्रों का नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? बताइए। तो वो राजवंश आपको पता होगा, सातवाहन राजवंश था। कौन सा राजवंश था? सातवाहन राजवंश। जैसे आप लोग सुनते होंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी उनकी माता का नाम है, और सतकर्णी जो है शासक का नाम है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो माता के नाम से देखिए पुत्रों का नामांकन है। तो ये परंपरा जो है अब वो सातवाहन वंश से शुरू हुआ था। और उत्तर भारत और दक्षिण भारत का सेतु का काम किया था कौन? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो है शीशे का सिक्का चलवाया था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का काम भी सातवाहन वंश किया था। बाकी इतनी जानकारी काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिपिटक का अर्थ क्या है? त्रिपिटक का अर्थ है 3 टोकरियाँ। क्या अर्थ है? 3 टोकरियाँ। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं। कौन कौन से आते हैं इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट है सूत पिटक, फर्स्ट है सूत पिटक, सेकेंड है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक लिखा गया था आनंद के द्वारा, विनय पिटक लिखा गया था रूपाली के द्वारा, और अभिधम पिटक लिखा गया था मोगलीपुतिस्य के द्वारा। किसके द्वारा? मोगलीपुतिस्य के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब। अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? तो अलबरूनी जो है, सबसे पहले बात, किताब उल हिंद जो है ना, इसमें कुल 80 अध्याय थे। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसमें कुल 80 अध्याय थे। और ये जो है 11वीं सदी के इतिहास की जानकारी देता है। किस सदी के? इसे भी नोट कर लीजिएगा। 11वीं सदी के इतिहास की जानकारी जो हमें किताब उल हिंद से मिलती है। और अलबरूनी जो है किस भाषा में लिखा था? तो ये लिखा था अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्न बतूता के अनुसार तारबवाद किस प्रकार का बाजार था? तो इब्न बतूता के अनुसार, सबसे पहली बात कि इब्न बतूता का एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिहला। इसे नोट कर लीजिएगा, उसका नाम है रिहला। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है तारबवाद किस प्रकार का बाजार था? तो गाने वाले व्यक्तियों का बाजार था तारबवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया गया? तो बुलंद दरवाजे के बारे में आप लोग जानते होंगे कि बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा जो बनवाया गया था ये 1572 से 1573 में बनवाया गया था, 1572-73 में। ठीक है, तो ये क्यों बनवाया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है ये बनवाया था। अकबर जो है वो राज्य को जीत के अपने साथ मिला रहा था, कंटिन्यू मिलाते जा रहा था। लेकिन एक राज्य आया जो कि गुजरात आया। गुजरात में अकबर गया, वहाँ का जो है राज्य को जीत लिया। फिर अपने जो राजधानी से जहाँ वो रहता था वहाँ आ गया। जैसे ही वो आया फिर से गुजरात में विद्रोह चालू हो गया, फिर से गुजरात में विद्रोह चालू हो गया। और इस गुजरात को जीतने के लिए फिर से अकबर को जाना पड़ा, और फिर से लड़ाई करनी पड़ी, और फिर से जाके जीतना पड़ा, यानी दोबारा गुजरात को जीतना पड़ा। उसके बाद जो है अकबर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया उसी उपलक्ष्य में, यानी उसी की खुशी में। ये कहाँ पे करवाया? ये करवाया था फिरोज शाह, मतलब फतेहपुर सिकरी में। कहाँ करवाया? फतेहपुर सिकरी। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो बहुजन समाज के जो संस्थापक थे वो थे मुकुंदराव पाटिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? बताइए। तो कौन से अधिवेशन में कराया गया था? तो वो अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन 1916। और इसी अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी की मिलन, यानी महात्मा गांधी की मिलन जो है वो किनसे हुई थी?
तो राजकुमार शुक्ल से हुई थी। किनसे हुई थी? राजकुमार शुक्ल से। और राजकुमार शुक्ल जो है सारी कहानी चंपारण के बारे में बताए, चंपारण के किसानों के बारे में जितनी दुख दर्द थी। उसके बाद महात्मा गांधी के दिमाग में आया, फिर वो आंदोलन किए, चंपारण सत्याग्रह किए, और उसके बाद जो है तिनकठिया पद्धति जो है उसे समाप्त करवाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। चलिए, एसएससी बोस इंडियन स्ट्रगल सही है। दादा भाई नरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये भी सही है। फ्रैंक मॉरिस इंडिया फॉर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो ये जो है फ्रैंक मॉरिस के द्वारा नहीं लिखा गया है। इंडिया फॉर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये लिखा गया है दुर्गादास। कॉपी में नोट कर लीजिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, दुर्गादास के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी सर्वप्रथम 1814 में फ्रांस में की गई थी। कब की गई थी ये भी लिख लीजिएगा, 1814 में फ्रांस में की गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1919 में जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। नेक्स्ट है, विचार कीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा? ये बिल्कुल सत्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। नेक्स्ट है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। ये बात भी सत्य है, ये बात भी सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 19 के 81 में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया? तो ये किस में जोड़ा गया ये बताइए। तो ये जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। इसमें तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का या की सदस्य नहीं रहता या रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगी। बिल्कुल सही बात है, ये पद जो है रिक्त हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसकी आपको डीप जानकारी चाहिए तो अनुच्छेद 179 पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 179। विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तब तक ही पद पर रहेंगे जब तक वह विधानसभा के सदस्य हैं। जब तक वह विधानसभा के सदस्य हैं तभी तक जो है विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पे रह सकते हैं। नेक्स्ट है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। देखिए ये पॉइंट जो है गलत, ये पॉइंट गलत है और इस बात को अच्छे से जान लीजिए, केवल एक सही। तो इसका मतलब क्या है, फिर ये समझना जरूरी है आपको। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाएगा तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा, बिल्कुल गलत बात है। जब कभी भी विधानसभा का विघटन होगा, अध्यक्ष अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक अगली विधानसभा की प्रथम बैठक नहीं हो जाती है। जब मतलब अगली विधानसभा की प्रथम बैठक के एक दिन पहले तक जो है अ, अध्यक्ष जो है वो अपने पद पर रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा के किसी सदस्य को ही राज्यसभा का सभापति बनाया जा सकता है। बताइए, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं बताइए? जो अनुच्छेद 64 में दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है। और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। आगे की बात कर लेते हैं। जब केवल लोकसभा के किसी सदस्य को ही मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट सदस्य बनाया जाएगा, बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी मंत्रिमंडल के सदस्य को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ना 1 और ना 2 होगा। ठीक, और एक पॉइंट आप लोग जान लीजिए, अनुच्छेद 75 का 5 में दिया हुआ है, कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है लेकिन 6 माह के अंदर जो है उसे मंत्री पद की शपथ लेनी होगी, यानी मंत्री पद के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। ठीक है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो आपको पता है कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। ठीक है, तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूची में उसी में अनुसूची 6 के बारे में बोला जा रहा है। इनमें से एक राज्य ऐसे हैं जिनका वर्णन अनुसूची 6 में नहीं है। तो कौन कौन से राज्य का वर्णन है ये जानना भी जरूरी है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और एक राज्य है मिजोरम, जिसका वर्णन अनुसूची 6 में है, लेकिन मणिपुर का वर्णन जो है अनुसूची 6 में नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसद शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसके
सामूहिक उत्तरदायित्व ये मिलता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था ये भी ब्रिटेन और भारत दोनों में है। वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका ये भी भारत एवं ब्रिटेन दोनों में है। वास्तविक कौन है, नाममात्र कौन है, आपको पता है। नाममात्र भारत में राष्ट्रपति है, वास्तविक प्रधानमंत्री हैं। और आगे न्यायिक समीक्षा। लेकिन न्यायिक समीक्षा जो है ना, अपने भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो है वो अलग किया गया है, ठीक है, वो अलग अलग है। लेकिन इसमें ब्रिटेन में जो है न्यायिक समीक्षा यानी न्यायपालिका जो है यानी न्यायालय जो है वो कार्यपालिका के अंदर काम करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि अपने यहाँ संविधान सर्वोच्च है, लेकिन ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया, सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच 21 तिल्ली होती है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात गलत है। चौड़ाई लंबाई छोड़िए, लंबाई चौड़ाई मैं बता देता हूँ। लंबाई चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा 3:2, ठीक है। तो केवल एक सही है, केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए, मिलान कर देते हैं। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, सही है। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी सही है। अच्छा, एक दिया है विधान सभा की संरचना, ये अनुच्छेद 170 में है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। उक्ति किसके नाम पे है? तो ये राष्ट्रपति के नाम पे है। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्न में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो ये है जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन जो है 1957 से लेकर 1962 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं। 1962 से 67 तक उपराष्ट्रपति रहे हैं और 67 से 69 तक राष्ट्रपति रहे हैं और इसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, मिलान करना है फिर से। विधि के सम्मुख समानता, विधि के सम्मुख समानता, तो विधि के सम्मुख समानता आ जाएगा अनुच्छेद 14। कार्य करने का अधिकार जो अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति अनुच्छेद 42 और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45। आप लोग मैच कर लीजिएगा इसे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चुनाव कीजिए, ठीक है। चुनाव कर देते हैं, क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, बिल्कुल गलत है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, पहला गलत हो गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सत्य है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये भी सही है। 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किसी लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? आपको मैं बता दूं, यह है 5वीं लोकसभा, जिसका कार्यकाल जो है लगभग 6 वर्ष का था। वैसे 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1971 से 76 होना चाहिए था, लेकिन ये जो है 1971 से 77 तक था। क्यों? क्योंकि 1975 में जो है वो राष्ट्रीय आपात लागू हो गया था। क्या लागू हो गया था? राष्ट्रीय आपात लागू हो गया था, जिसकी वजह से इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है, जब कोई विधेयक, आप बोलिएगा कि जब मन होगा तब बढ़ा दिया जाएगा, नहीं। आपातकाल लागू के दौरान संसद को यह मतलब पावर है कि वो आपातकाल के दौरान इसे बढ़ा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 111 में इसका वर्णन है, जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। जनहित याचिका PIL कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट दोनों में प्रस्तुत की जाती है। आपको पता होगा PIL के बारे में हम पूरा डिटेल में बताए हैं, अभी से 3 वीडियो पहले जाके आप देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में ही PIL का चर्चा है और उसमें पूरा डिटेल में हम बताएं कि PIL क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फॉकलैंड UK सही है। सेंट हेलेना USA गलत है। सेंट हेलेना भी UK में ही है, ठीक है ना। कैनरी द्वीप स्पेन में सही है। रीयूनियन द्वीप फ्रांस में सही है। नेक्स्ट है, विचार कीजिए। बेलकोंडा, शिरोमलाई, शेवराय, नल्लामलाई उत्तर से दक्षिण की ओर से सजाना है। उत्तर से दक्षिण की ओर से सजाना है तो सजा दिया जाएगा। सबसे पहला आ जाएगा नल्लामलाई 1 नंबर पे, फिर आ जाएगा बेलकोंडा 2 नंबर पे,
फिर आ जाएगा आपका शिवराज 3 नंबर पे, 4 नंबर पे आ जाएगा सिरोमलाई। तो हो गया 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था, तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कांडला पतन है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, विचार कीजिए, हाथी के दांत के श्वेत पदार्थ को आइवरी कहा जाता है, तो हाथी के दांत के श्वेत पदार्थ को आइवरी कहा जाता है, ये सही है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 22 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि कालागढ़ बांध जो है उसे हम लोग रामगंगा बांध के नाम से भी जानते हैं। तो कालागढ़ बांध जो है ये जो पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आप लोग जानते हैं, उसी के बीच में जो है ये कालागढ़ बांध या रामगंगा बांध पड़ता है। और ये किस नदी पे है, तो रामगंगा नदी पे है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई सही है, विश्व घरेलू गौरैया दिवस 29 मई सही है, विश्व जैव विविधता दिवस 29 मई गलत है, विश्व वानिकी दिवस 29 मई सही है, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय किया, तो वो है कथकली लोक नृत्य। नेक्स्ट है, रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है, देखिए आपको मैं बता दूं कि रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन वर्तमान में तेलंगाना में है। कहाँ है, वर्तमान में तेलंगाना में है, लेकिन तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश मानना पड़ेगा। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी निगम किस स्थान पर निगम की स्थापना कब हुई, दामोदर घाटी निगम आपको पता है कि दामोदर घाटी जो है इसकी स्थापना 1948 में किया गया। कब किया गया, 1948 में। और ये जो अमेरिका का टेनेंसी नदी है, टेनेंसी नदी के तर्ज पे ही किया गया। आगे बढ़ते हैं, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है कहाँ पे, तो ये अवस्थित है आपका अटलांटिक महासागर में। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे पेंजिया, क्या कहते थे, पंजिया, और उसके पास आसपास जो पानी का क्षेत्र था उसे पेंथलासा बोला जाता था। नेक्स्ट है, पंजशीर घाटी अवस्थित है, तो आपको पता है कि पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो तंजानिया और युगांडा के बीच जो झील अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है उसे बोलते हैं विक्टोरिया झील। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में रेडियो प्रसारण सर्वप्रथम कब किया गया, तो विश्व में रेडियो प्रसारण जो है 1895 में किया गया, लेकिन भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो भारत में 1923 में किया गया था। आज का सेट यही समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये नोट जो है आप लोग खुद से बनाया कीजिए, ठीक है, और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है, जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते, जो खरीद के पढ़ सकते हैं वो तो पढ़ ही लेंगे, उनके लिए कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते उन्हें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आपको लगता होगा कि कोई ख़ास चार्ज तो नहीं है इसका, तो कोई भी खरीद के पढ़ सकता है, लेकिन आप वो गलतफहमी में हैं, आप अभी नहीं देखे हैं वैसा सिचुएशन, इसलिए आपको ऐसा लगता है। फिर भी आप उन्हें ज़रूर शेयर कर दीजिए। आप एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने जहाँ भी आप लोग का सोर्स हो वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा, जिन्हें ज़रूरत होगा वो लोग खुद ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।